जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा नॉन टेक्निकल के कुछ मैथ इंपॉर्टेंट फार्मूले, जो कि आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी करते हैं और बेसिक फार्मूले नहीं पता है तो मैथ सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी। तो बस इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिए, सारी जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर पहुँच जाए। और उसके बाद देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट की वजह से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में आसानी होती है हमें, कि हमें किस टाइप का वीडियो बनानी चाहिए और कहाँ पर गलती हो रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है, देखिए यहाँ पर नॉन टेक्निकल मैथ यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलेज है। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। बेसिक फार्मूले है, एकदम नॉर्मल टाइप के। इस फार्मूले की यदि आप रट लेते हैं तो किसी भी मैथ सॉल्व को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि ज़्यादातर हार्ड नहीं, तो थोड़ा नॉर्मल टाइप के मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। हार्ड लेवल को थोड़ा ट्रिक होनी चाहिए और सॉल्व हो जाएगा। तो नॉर्मल टाइप के यदि आप लोगों को फार्मूले नहीं बताया तो हार्ड लेवल आसानी से नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा नॉर्मल टाइप के आप लोग को का फार्मूले पता होना चाहिए। देखिए, मैंने फर्स्ट लाया हूँ प्रतिशत से। प्रतिशत से रिलेटेड फार्मूले, जो कि परसेंटेज प्रतिशत। देखिए, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत मान होनी चाहिए और कुल मान बटे 100। प्रतिशत मान बटा कुल मान गुणे 100, तब निकलता है हमारा, जाके क्या होता है, प्रतिशत निकाला जाता है। और दूसरा देखिए है, किसी संख्या का x%, यानी संख्या का यानी गुणा बाई 100, यानी किसी संख्या का यानी x% निकाला जाता है तो उसे बाई 100 कर देते हैं और ऊपर संख्या लिख देते हैं, फिर उसके बाद परसेंटेज को क्या कहते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और प्रतिशत वृद्धि देखिए कब निकाला जाता है, प्रतिशत वृद्धि कब निकाला जाता है, यानी कि वृद्धि बटा के कुल मान, वृद्धि बटा मूल मान, यानी कि जो वास्तविक मान दिया जाता है उसको गुणे 100 कर दिया जाता है। और हमारा क्या लिखा जाता है, प्रतिशत वृद्धि। देखिए, प्रतिशत की कमी कब निकाला जाता है, प्रतिशत की कमी कब निकाला जाता है, ऊपर कमी कर देंगे, जितने की कमी होगी ऊपर कमी कर देंगे, भाई बटे के मूल मान गुणे 100 कर देंगे। मूल मान यानी वास्तविक जो मान दिया रहेगा उसको लिख देंगे, फिर उसके बाद बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, बटे नहीं सॉरी गुणे 100 कर देंगे। हमारा क्या निकल जाएगा, प्रतिशत कमी निकल जाएगा। और देखिए यहाँ पर लिखा है नया मान बराबर, नया मान यानी कि यहाँ पर देखिए लिए नया मान बराबर मूल मान गुणे 100 प्लस प्लस माइनस प्रतिशत बाई 100। यानी कि जब नया मान हमें निकालने के लिए बोलेगा प्रश्न में, तो हम क्या लिखेंगे, मूल मान गुणे गुणे 100 प्लस माइनस, यदि कि प्लस माइनस प्रतिशत बटा के 100, हानि रहेगा तो प्लस, अरे सॉरी, लाभ रहेगा तो प्लस, हानि रहेगा तो माइनस, प्रतिशत 100 कर देंगे। इस टाइप से हमें परसेंटेज की ये बेसिक फार्मूले हैं। यदि आप इसे जानकारी ले सकते हैं तो ले लीजिए। बहुत बेसिक फार्मूले है एकदम थोड़ा। यदि आप लोग को ये पता नहीं होगा तो मैथ हल करने में प्रॉब्लम होगी भाई, तो इसे आप लोग रट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा, लाभ हानि से फार्मूले कुछ हैं। देखिए, लाभ हानि से फार्मूले जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, लाभ कब निकाला जाता है, लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, तब हमें क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य यानी खरीदे कम में और बेचे ज़्यादा में, तब हमें क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। देखिए, हानि कब होती है, जब हम खरीद रहे हैं, यानी कि खरीद रहे हैं ज़्यादा में और बेच रहे हैं कम में, तो क्या होगा, हमें हानि प्राप्त होगा। खरीद रहे हैं ज़्यादा में, बेच रहे हैं कम में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हानि प्राप्त होगा। तो हम क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत कब निकाला जाता है, देखिए लाभ प्रतिशत कब निकाला जाता है, जब लाभ हमें प्राप्त होंगे तो ऊपर लाभ लिख देंगे, बटे के क्रय मूल्य गुणे 100 कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, लाभ प्रतिशत। उसी प्रकार से हानि प्रतिशत निकालेंगे, यानी कि ऊपर हानि कर देंगे और बटे के क्रय मूल्य गुणे 100 कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हानि परसेंट। और विक्रय मूल्य बराबर, देखिए क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बट लाभ परसेंट बटे के 100, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे के 100 प्लस लाभ परसेंट बटा के 100। और विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि परसेंट बटा के 100। देखिए, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य लास्ट देखिए, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा के 100 प्लस
लाभ परसेंट। देखिए हमारा लाभ और हानि का कुछ बेसिक फार्मूले है। और चलिए देखिए आगे क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा छूट से यानी डिस्काउंट से रिलेटेड थोड़ा क्या कहते हैं उसे फार्मूले हैं। देखिए छूट कब निकाला है, छूट हमें कब मिलता है, अंकित मूल्य माइनस क्या कहते हैं विक्रय मूल्य कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें छूट प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य क्या प्राप्त होगा, छूट प्राप्त होगा। और छूट परसेंट कब निकाला जाता है, जब ऊपर छूट कर देंगे, मतलब जितने परसेंट के ऊपर छूट दिया जाता है उसे ऊपर छूट जो संख्या होगी, जितनी संख्या आएगी छूट दिए रहेंगे उसको ऊपर लिख देंगे और बटे के क्या कहते हैं अंकित मूल्य गुणे 100, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, छूट परसेंट प्राप्त हो जाएगा। विक्रय मूल्य देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट परसेंट और बटे के 100, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए साधारण ब्याज से कुछ बेसिक फार्मूले। देखिए साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट SI जो कि ये बेसिक फार्मूला है, यदि ये आप लोग को नहीं पता है तो ज़्यादातर यही इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी मतलब एग्जाम में। देखिए SI बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। SI बराबर होता है P गुणे R गुणे T बटा के 100, P गुणे R और गुणे टी यानी टाइम बटा के 100 कर देंगे। आर का मतलब होता है रेट और पी का मतलब होता है यानी कि मूलधन, सॉरी साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। आर का मतलब होता है दर और टी का मतलब होता है टाइम। देखिए नेक्स्ट राशि बराबर क्या होता है, राशि यानी देखिए मूलधन प्लस साधारण ब्याज, हमें क्या प्राप्त होगा, राशि प्राप्त हो जाएगा। देखिए पी कैसे लिखा जाता है, देखिए पी बराबर क्या होगा, SI गुणे यही है हमारा जो इसी को जो SI बराबर है इसी को हमने यहाँ पर क्या कहते हैं डिफाइन कर दिया है थोड़ा अलग लेवल से, बस यही हमारा सब कुछ जो SI बराबर है उसे इसी प्रकार से P निकाला है, फिर R निकाले हैं, फिर T निकाला गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर अलग अलग थोड़ा निकाले हैं। फिर जहाँ देखिए यहाँ पर लिखा है नीचे जहाँ P बराबर क्या है मूलधन, R गुणे दर, T समय, यानी कि यहाँ पर देखिए नीचे पूरा विस्तार में बताया गया है कि P हमारा मूलधन होता है और R दर होता है और T क्या होता है, समय होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा में देखिए जाता है चक्रवृद्धि। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे लिखा जाता है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए राशि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, राशि निकाला जाता है। राशि कैसे निकाला जाता है, P बराबर देखिए क्या होता है, राशि बराबर P और कोष्टक में 1 प्लस के R और क्या कहते हैं बटा के 100 और यहाँ पर क्या कर देंगे, बटा कर देंगे इसको वटा बोलते हैं या फिर कुछ बोलते होंगे, बटा के टी कर देंगे, बटा नहीं ये वटा कर देंगे उसे टी कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, राशि निकल जाएगा। और देखिए यहाँ पर एस आई नहीं CI निकालने के लिए क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, राशि माइनस मूलधन। और देखिए 2 वर्ष के लिए जब निकाला जाएगा तो क्या करते हैं, 2 वर्ष के लिए SI 2 वर्षों के लिए तो CI माइनस SI और P कोष्टक में R बटा के 100 और स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, 2 वर्ष के लिए क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। मतलब कि इसमें 2 चीज़ निकाल सकते हैं, या फिर CI निकाल सकते हैं, SI निकाल सकते हैं, यानी P निकाल सकते हैं, R निकाल सकते हैं। इसमें से हमें कुछ भी जो निकालना होगा निकाल लेंगे, मान की तरफ जो मान दिया रहेगा उसको रख करके निकालेंगे। देखिए औसत से कुछ रिलेटेड है। देखिए औसत से है, औसत कैसे लिखा जाता है, सभी संख्याओं का 1 बटे संख्याओं की संख्या, यानी कि क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। योग कैसे निकालते हैं, औसत देखिए योग कैसे निकालते हैं, औसत गुणे कुल संख्या से हमारा क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। और नई औसत निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, नया यानी नया कुल योग बटे नई कुल संख्या। नेक्स्ट देखते हैं शतवांका अनुपात से रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं। देखिए अनुपात बराबर होता है पहली राशि संबंधे दूसरी राशि, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, अनुपात प्राप्त होगा। यदि A संबंधी B है और क्या कहते हैं C संबंधी D है तो A क्रॉस B और बराबर B क्रॉस C हो जाएगा, यानी कि उसे इसको बटे करके संबंध का कटेगा यानी बटे करके
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा ए क्रॉस डी, और सॉरी डी नहीं, हाँ डी है, और बी क्रॉस सी हो जाएगा। कुल राशि देखिए यहाँ पर नीचे है, कुल राशि को ए संबंध बी में बांटना, और पहला भाग बराबर कुल गुणे ए बटा के ए प्लस बी। दूसरा भाग देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल गुणे गुणे बी बटा के ए प्लस बी। नेक्स्ट फार्मूले देखते हैं, 8वां फार्मूला देखिए साझेदारी से रिलेटेड, लाभ का अनुपात बराबर के पूंजी गुणे समय संबंधी पूंजी गुणे समय। साझेदारी का लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल लाभ गुणे उसके हिस्से का अनुपात बटे के कुल अनुपात। नेक्स्ट देखते हैं 9वां समय से रिलेटेड, देखिए समय और कार्य, टाइम और एंड वर्क। एक दिन का कार्य निकालने के लिए क्या कहेंगे, 1 कुल दिन, और ए और बी की एक दिन का कार्य क्षमता, देखिए ए और बी, ए वाला देखिए ए और बी की एक दिन का की कार्य क्षमता बराबर 1/1 मतलब 1/ए का समय प्लस 1/बी का समय लिख देंगे। कुल समय निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/1 दिन का संयुक्त कार्य, कार्य क्षमता बराबर होता है दक्षता गुणे समय, दक्षता का अनुपात यानी समय का व्युत्क्रम अनुपात होता है। 10वां देखिए पाइप और टंकी से रिलेटेड प्रश्न, देखिए भरने वाले पाइप का कार्य जो होता है वह प्लस होता है और खाली करने वाले का माइनस। संयुक्त कार्य क्या होता है, भरने की दर माइनस खाली करने की दर, उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त कार्य बोलते हैं। टंकी भरने का समय क्या होता है, 1/1 संयुक्त कार्य। नेक्स्ट देखते हैं 11 पे, देखिए 11 में है समय चाल दूरी से रिलेटेड, जैसे फार्मूले चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल। इसी को जैसे उलट पुलट के थोड़ा लिखे हुए हैं, जैसे कि चाल बराबर दूरी बटे समय, फिर दूरी बराबर चाल गुणे समय, फिर समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर एक फार्मूला याद है चाल गुणे दूरी बटा समय, तो कुल हम निकाल लेंगे, दूरी का हो गया समय का हो गया, कुल हमें पता हो जाएगा। जैसे किमी पर हावर दिया है, किमी पर हावर को यदि मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो 5/18 से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। और देखिए यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 18/5 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। देखिए ये बेसिक होता है, इसे जनरली पता होना चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन में लोग फंस जाते हैं कि हमें 5/18 लिखे हैं कि 18/5 लिखे हैं, कैसे क्या करें, तो इसे पता का होना चाहिए कि जैसे हमें किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 लिखेंगे। यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में बदलना है तो 18/5 लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ट्रेन से रिलेटेड को थोड़ा फार्मूले देखिए। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई होती है, और खंभा पार करने का समय ट्रेन की लंबाई बटा के चाल होता है। प्लेटफार्म पार करने की दूरी और ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। देखिए जब प्लेटफार्म पार करने की जब दूरी पूछे तो ट्रेन की लंबाई लिख देना है और प्लेटफार्म की लंबाई। प्लेटफार्म पार करने का समय होता है कुल लंबाई बटे के चाल। नेक्स्ट देखते हैं नाव से रिलेटेड थोड़े फार्मूले। नाव और धारा से, यानी धारा की अनुकूल जब चाल पूछे तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल, यानी अनुकूल, प्रतिकूल नहीं, प्रतिकूल जब पूछे तुरंत क्या कर देंगे हम वहाँ पर माइनस कर देंगे। अनुकूल मतलब प्लस, यानी प्रतिकूल मतलब माइनस। शांत जल में नाव की चाल जब पूछे तो अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटा के 2, शांत जल में, यानी कि बटे कर देंगे 2 कर देंगे। धारा की चाल जब पूछे तो अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटा के 2। किसकी चाल पूछे तो धारा की। नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट है आयु से रिलेटेड, यानी कि ए से रिलेटेड है। देखिए वर्तमान आयु को क्या मानते हैं, x मानते हैं, और n वर्ष बाद यानी कि x प्लस एन, यानी n वर्ष पहले, जब पहले पूछे तो x माइनस एन, और बाद पूछे तो x प्लस, यानी कि बाद मतलब प्लस और पहले मतलब माइनस। आयु का अंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है हमारा संख्या पद्धति से रिलेटेड कुछ ऐसे नंबर सिस्टम से। दो संख्याओं के लिए एचसीएफ और गुणे एलसीएम, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कहते हैं। सम संख्या को 2n मानते हैं और विषम संख्या को 2n+1। पहली संख्या n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n
n कोष्टक में n+1/2 होता है और n विषम संख्याओं का योग n², पहली n संख्याओं का योग जो होता है n+1 होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या होता है, क्या है। देखिए वर्ग और घन से रिलेटेड थोड़े फार्मूले, बेसिक फार्मूले हैं, इसे जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, कभी भी क्वेश्चन में आ जाते हैं। जैसे देखिए पहला है a² माइनस b², यानी कि a² माइनस b² का होता है एक कोष्टक में a प्लस बी कोष्टक में a माइनस बी, और a प्लस बी का स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। a प्लस बी का क्यूब क्या है, देखिए a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल क्यूब है a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस कोष्टक में b। देखिए a³ प्लस b³ का फार्मूला क्या है, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a² माइनस ab प्लस b², यानी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे बस। और इस वाले कोष्टक में माइनस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए ट्रिक है एक तरफ से, यानी माइनस हो तो यहाँ पर जहाँ ए बी होता है वहाँ पर प्लस कर देंगे और यहाँ पर माइनस कर देंगे, यानी a³ माइनस b³ का फार्मूला होता है a माइनस बी कोष्टक में a² प्लस ab प्लस b²। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रमिति से, यानी मेंसुरेशन से कुछ फार्मूले हैं। जैसे वर्ग हो गया 72 परिमाप और 4a73 मतलब कि 72वां परिमाप है और बराबर 4a73 क्षेत्रफल और a² 74 विकर्ण, मतलब कि 72 में देखिए वर्ग का परिमाप है, मतलब वर्ग का परिमाप क्या है 4a है, और क्षेत्रफल क्या होता है a², क्षेत्रफल a² होता है, विकर्ण होता है कोष्टक में a बाय मतलब a√2। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में l प्लस बी और क्षेत्रफल होता है l गुणे बी। विकर्ण क्या होता है रूट में l² प्लस b², यहाँ पर रूट में l² प्लस b²। और देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यहाँ पर आधार गुणे ऊंचाई, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए समबाहु त्रिभुज का हो जाएगा क्षेत्रफल रूट में 3/4 बाई मतलब इंटू a²। और देखिए वृत्त की परिधि होता है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr², और व्यास का हो जाएगा 2r। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है घन का कुछ फार्मूले है बेसिक से। जैसे घन का आयतन हो गया a³ और क्या कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² और पृष्ठीय पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। घनाभ का आयतन हो जाएगा l गुणे b गुणे h, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक में lb प्लस bh प्लस hl होता है, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2h प्लस l प्लस b। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मिश्रण, यानी मिक्सचर से कुछ रिलेटेड फार्मूले हैं। जैसे कि मिश्रण का औसत मूल्य क्या होता है, क्रम मूल्य कुल मूल्य बटे क्या कहते हैं कुल मात्रा। एलिगेशन में देखिए अनुपात में सस्ती वस्तु और संबंध महंगी वस्तु माइनस औसत और संबंध औसत माइनस सस्ती वस्तु। नेक्स्ट देखिए क्रमचय संचय से कुछ बेसिक फार्मूले हैं। जैसे कि क्रमचय संचय में हो गए एन फैक्टोरियल माइनस क्या होता है एन माइनस 1 और n-2 इसे डट 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 कर देंगे n-3 n-4 इसे, और 0 फैक्टोरियल का मान होता है n मतलब 1, और npr देखिए यहाँ पे निकाल देंगे npr ncr हो गया n फैक्टोरियल माइनस n माइनस r फैक्टोरियल। ncr कैसे लिखा जाता है n फैक्टोरियल बटा के r फैक्टोरियल और कोष्टक में n माइनस के r कोष्टक बंद फैक्टोरियल कोष्टक में। सबसे ज़्यादा काम आने वाले 10 फार्मूले देखिए कौन कौन से हैं। देखिए बेसिक से 10 फार्मूले। प्रतिशत बराबर क्या होता है भाग बटा के कुल गुणे के 100, और लाभ बराबर होता है लाभ कास्ट प्राइस और 100। एसआई बताए हैं ऊपर कैसे निकाला जाता है। औसत बराबर होता है योग बटा के संख्या, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बराबर होता है 4 बटे समय, कार्य बराबर होता है दक्षता गुणे समय, और आयत क्षेत्रफल क्या होता है
आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, एलसीएम गुणे एलसीएम, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आप लोग कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। बस इतने ही फार्मूले मैंने इस वीडियो में आप लोग को लाया था। तो बताइए वीडियो में आप लोग को ये फार्मूले कैसे लगे, कमेंट एक ज़रूर करिएगा, अपनी राय ज़रूर बताइए कि वीडियो आप लोग को यह कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम।